बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 26 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आपको ये बताता चलें, ये 70/640 का जनाबे वाला आखिरी एग्ज़ाम है। ठीक है, 26 आखिरी एग्ज़ाम कह रहा हूँ, आखिरी लेक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमारी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के नाम का जो बुक है वो ख़त्म हो गई। यानी हमारी एम सी आई टी पी सीरीज़ की सेकेंड बुक इज़ डन। सो वन मोर टू गो। ठीक है, और इंशाल्लाह उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने पढ़ ली हैं। डीएसईपी पढ़ लिया है, डीएनएस पढ़ लिया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ग्रुप पॉलिसीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो लाइक आईपी एड्रेसेस, उनको मैं पढ़ाऊँगा दोबारा, मगर अगर आपने उन्हें डिटेल में पढ़ना होगा तो आप सीसीएनए के लेक्चर्स में से देख सकते हैं। लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जहाँ से आप ये पढ़ रहे हैं वहीं से सीसीएनए के लेक्चर्स है। 12 दैट्स अनदर थिंग। ये पिक्चर का आइडिया ये आया कि भाई ये सारी जो माचिसें हैं ये जल गई हैं, तो ये जनाब आज आखिर वाली माचिस है, तो इंशाल्लाह इट विल बी नॉक डाउन और हमारा एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज जो है ख़त्म हो जाएगा। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ कि मैंने एक फ्रेंड से पूछा से कि भाई यार, ये एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ठीक है, कि भाई लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैं कभी कभी इस ऐसे एक्सपीरियंस चेक कर रहा होता कि हाउ डज द पीपल फील लाइक। तो उसका अच्छा एक्सपीरियंस था, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में अक्सर मुझे उससे पूछना पड़ता है। तो उसने कहा, दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई स्टॉप रीडिंग द बुक। तो आप में से जितने लोग प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जॉब कर रहे हैं और जिनके 2 साल के एक्सपीरियंस है, आई रियली डाउट इट आप में से किसी का इससे वास्ता पड़ा हो, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज से। ठीक है, सो माई वन एंड ओनली एक्सपीरियंस, मुझे सिर्फ एक दफ़ा इसको कन्फिगर करने का मौका मिला, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन जो सी है एक्टिव डायरेक्टरी एलडैप सर्विसेज की तरह की ही है, और इसके अंदर ना बहुत सारी इनपुट है डेवलपर की साइड से। ठीक है, कि भाई अगर आपने कोई चीज़ पब्लिश करनी है, कोई चीज़ शेयर करनी है, तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट एप्लीकेशन या क्लेम बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए होगी। वो क्या है, वो सारा कुछ हम देखते हैं। और इसकी लैब जो सी है इज़ बिग क्वेश्चन मार्क। हाउ टू डू दैट लैब, आई विल टेल यू। एनीवे, माई वन एंड ओनली एक्सपीरियंस क्या था कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, ऐसे मैंने कहा ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ABC, और हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना 450 प्रिंटर्स लगे हुए थे। अब मसला ये था कि जब भी एक प्रिंटर पे जब आप प्रिंट भेजने जाते थे तो क्या होता था कि पता चलता था उसकी कार्ट्रिज ख़त्म हो गई है या टोनर ख़त्म हो गया। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार हमें ऐसा मसला, ये मसला हल करना है, इसको हाउ टू फिक्स इट। हमने ये किया, हमने कहा कि जो हमारी कार्ट्रिज या सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमारा SP है, या कह सकते हैं टोनर कार्ट्रिज सर्विस प्रोवाइडर, उसके बंदे को हम लॉगिन करने दें अपने सिस्टम के अंदर रिमोटली, और उसके पास ये वो इन्फॉर्मेशन फेच कर ले कि भाई उसको पता चल जाए, अच्छा हमारे पास 450 प्रिंटर्स हैं, वो उनमें से सारों को वेरीफाई करे, उसके पास एक स्पेसिफिक पोर्टल टाइप की कोई चीज़ हो और उसको तमाम ये इन्फॉर्मेशन मिले, और उसके बाद वो मालूम कर ले अच्छा जी इतनी कॉटरेजेस रह गई हैं, बजाय इसके कि हम उसे इन्फॉर्म करें, उसको खुद ही पता चल जाए, और वो बाय द एंड ऑफ अ डे एक स्लिप प्रोसेस करे और उस स्लिप के अंदर लिख दे कि 15 कार्ट्रिजेस जो से इस ऑर्गेनाइजेशन को भिजवा दी जाए। वेरी गुड सोल्यूशन। थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ कि हमें जी एक और कोई डिवाइस हमारे पास यहाँ पे लगी हुई थी, से हमारी कंपनी जो से है, मैं कहता हूँ, बाइक्स बनाती थी। और हमारी रिक्वायरमेंट ये हुई कि जो बाइक्स के जो टायर्स होते हैं, ये अब हम से फॉर एग्जांपल एक और कंपनी थी सुपर टायर्स के नाम पे, उससे हम बाय करते थे। अब हमने उसके लिए भी फायरवॉल में रूल ओपन कर दिया, तो ये इस सॉर्ट ऑफ परेशानी की बात बन गई कि हमने ये बंदे भी मैनेज करने, ये भी करना है, ये भी सारा कुछ मैनेज करना है। हमने कहा यार ये सारी चीज़ों से जान छुड़ाओ, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है और इसके इतने वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं कि हम ये अपने पार्टनर के साथ साथ जो रिलेशनशिप है वो इस बुनियाद पे नहीं कर सकते कि हर बंदे को डिफरेंट एक्सेस दें और उसके पास एक एप्लीकेशन हो, हम अपनी फायरवॉल में उसके लिए एक्सेस खोलें और ये सारा जो पलंदा है इससे जान छुड़ाई जाए। तो जनाब हमारी कंपनी के अंदर एक कंसल्टेंट आए और ही कम अप विद द आइडिया ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। मैं आपको ये 3 साल, 2 से 3 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अच्छा, जब वो कंसल्टेंट साहब आए, उन्होंने कहा आप एक काम करो, एक सर्वर यहाँ पे रखो और उसके आगे रखो फायरवॉल। ठीक है, ये मैं यहाँ पे फायरवॉल बना रहा हूँ, सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है, आप में से बहुत सारों को अंदाज़ा होगा, बल्कि आप में से बहुत सारे फायरवॉल में मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हों शायद। ठीक है, और ये जो सर्वर है ये हमारी लैन से कनेक्टेड हो, LAN,
और इधर जो सा है हम एक एप्लीकेशन रखें, ठीक है, हमारे डेवलपर्स ये एप्लीकेशन बनाएं और इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हो टोनर कार्ट्रिज प्रिंटर सर्विसेज का सर्विस प्रोवाइडर, टोनर कार्ट्रिज प्रिंटर सर्विस प्रोवाइडर। और इसी एप्लीकेशन को हमारा एक और जो क्लाइंट है जो हमें टायर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, सुपर टायर प्रोवाइडर, वो भी इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हो। और एक और बंदा से फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी इंजन बनाती है और इंजन के अंदर पिस्टन्स जो से यूज़ होते हैं, तो मैंने कहा सुपर पिस्टन प्रोवाइडर। ये सारे लोग इस एप्लीकेशन को एक्सेस करें, डिफरेंट उस एप्लीकेशन के अंदर पार्ट्स बने हुए हैं, इसको मैं बड़े कॉम्प्लेक्स लेवल पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, हर एक के लिए एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एप्लीकेशन हो। अब होगा क्या कि जब ये कार्ट्रिज वाला बंदा इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, ये एप्लीकेशन कहेगी कि भैया मैं तो तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारी तो डोमेन ही कुछ और है। इसकी एक डोमेन है जिसका नाम है से टोनर कार्ट्रिज सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड, इसका ये डोमेन कंट्रोलर है। ये अपनी अपनी डोमेन कंट्रोलर में लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद हमारे पास वापस आया और उसने इस एप्लीकेशन को एक्सेस किया। एप्लीकेशन ने कहा कहाँ भैया तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जी मैं जो TCSP लिमिटेड का बंदा हूँ और ये मेरे अकाउंट्स क्रेडेंशियल्स हैं। उसने कहा भैया मैं तो जानता नहीं हूँ आपको, आप मुझे पहले क्लेम दो, आप मुझे क्लेम सबमिट करो कि आप हो क्या, यानी सिक्योरिटी टोकन। एक एक कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा इंटरचेंजेबली भी शायद गलती से यूज़ कर लूँ। एक चीज़ कहलाती है सिक्योरिटी टोकन और उसके अंदर पड़ा हुआ होता है क्लेम, कि मेरा सिक्योरिटी टोकन इज़ माई पासपोर्ट और उसके अंदर क्लेम है जी मेरा नाम काशिफ है, मेरी एज ये है, मेरी पैदाइश का ज़िला ये है और मेरे से रेजिडेंशियल एड्रेस ये है और मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, इस सॉर्ट ऑफ अ क्लेम, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी टोकन और जो क्लेम है ये मुझे साबित करो, ठीक है। वो क्या करता है, वो ये एप्लीकेशन इसको डाइवर्ट कर देती है हमारे जो फायरवॉल के अंदर पड़े हुए सर्वर के पास, जिसे हम कहते हैं FS। ये FS सर्वर कहता है कि भैया ये जो TCP/SP लिमिटेड है ना, इसके साथ मेरा एक रिलेशनशिप है, मैं उसके FS सर्वर के पास भेज देता हूँ रिक्वेस्ट। तो उसने उसके FS सर्वर के पास भेजी, उसने अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में वेरीफाई किया कि ये जो बंदा है जो लैपटॉप से इस कंपनी की एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसका यूज़र नेम है से फॉर एग्जांपल काशिफ और उसका पासवर्ड है PA55WRD से। तो क्या ये वेरीफाई हो सकता है? वो अपनी कंपनी की एक्टिव डायरेक्टरी से उसे वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद एक सिक्योरिटी टोकन बनाता है और उस सिक्योरिटी टोकन के नीचे अपने जो से है सिग्नेचर कर देता है, ठीक है। सिग्नेचर ज़रा डिफरेंट कलर में कर लेते हैं। ये लें जी, उसने जी यहाँ पे एक छोटे से सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। अब ये जब सिक्योरिटी टोकन वापस आया यहाँ पे, मुझे लगता है ये इसका मुझे कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इंक चेंज हो जाए ज़रा जल्दी से। अच्छा किधर गया पेन मेरा? अच्छा जी, ये सिक्योरिटी टोकन जब इसके पास आता है तो ये दोनों सर्वर्स आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। तो अगर ये इसे बताता है हाँ भैया ये हमारा बंदा है और ये यूज़र ने पासवर्ड वैलिड है, तो वो ये सर्वर इस सिक्योरिटी टोकन की बेसिस पे एक टोकन बनाता है और उस पर अपने साइन करता है और इस एप्लीकेशन को भेज देता है। तो ये एप्लीकेशन मान लेती है हाँ भाई ये बंदा अगर काशिफ अपने आप को काशिफ कह रहा है तो ये काशिफ ही है, क्योंकि मेरा जो सर्वर जो अंदर फेडरेशन सर्वर पड़ा हुआ है वो किसी ऐसे बंदे को इतबार करता है जो वेरीफाई करता है इस बंदे की आइडेंटिटी को। ओके, दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फेडरेटेड आइडेंटिटी। फेडरेटेड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या कि आपके पास कोई बंदा आके रिक्वेस्ट करता है कोई रिसोर्सेज, ठीक है, आप उस बंदे के अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसी की कंपनी से वेरीफाई करवाते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा काम करने आता है, मैंने अपनी टीम के अंदर नेटवर्क सपोर्ट ऑफिसर रखना है या नेटवर्क इंजीनियर रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका रेफरेंस वेरीफाई करता हूँ एक कंपनी से, ठीक है, मगर मैं उस कंपनी को ट्रस्ट भी करता हूँ, ये ना हो कि वो अपने अब्बा जी से रेफरेंस लिख के ला दे, ठीक है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फेडरेटेड आइडेंटिटी। अब इधर इधर एक क्वेश्चन जहन में आता है, आप में से पता नहीं बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा कि हम इतने बड़े लांजे के अंदर, इतने बड़े मसले के अंदर फंसने से अच्छा कुछ ऐसा नहीं था कि से फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी थी ABC और ये यहाँ पे जो सी है ये दूसरी कंपनी थी,
ठीक है, XYZ जो मेरा प्रोवाइडर था, क्या मैं इन दोनों के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप ही बना लेता? तो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं आप ऐसे, मगर जब ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाते हैं तो एक तो बात यह है कि अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल 10-12 कंपनीज हैं, तो आपको 10-12 कंपनीज के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और ट्रस्ट रिलेशनशिप के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें उसकी एक्सेस कर लेते हो। आप उसके हर बंदे के हर अकाउंट को एक्सेस परमिशन दे रहे होते हो अपने तमाम रिसोर्सेज के ऊपर, और उसको आपको कंट्रोल कर सकते हो कि एवरीवन के कंट्रोल को रोका जा सके। वो हमने ट्रस्ट रिलेशनशिप में बात की है। ट्रस्ट रिलेशनशिप कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को परमिशन दे देता है, और फिर इट्स हार्ड टू मैनेज। आप में से बहुत सारे कह रहे होंगे पहले आप जब ट्रस्ट रिलेशनशिप पढ़ा रहे थे तो आप बड़ी फेवर में थे। हाँ, वो एक लिहाज तक अच्छा है, मगर आप हर बंदे पे फुली ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। ट्रस्ट रिलेशनशिप हर बंदा इतना इजीली बनाता भी नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा सप्लायर है आपका जो कुछ अरसे बाद आपको छोड़ के चला जाएगा या कुछ और हो जाएगा। फिर आप में से कुछ लोग कहते हैं कुछ ऐसा ना होता कि ये एक यूज़र का ग्रुप बनाते और हम उस ग्रुप को अपने अंदर रिसोर्सेज पे परमिशन दे देते, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर भी एक सर्वर इंस्टॉल करूँ, एक सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल करूँ, और ये सर्वर इंस्टॉलेशन में भी बड़ा जलील करता है, तो मैं कुछ ऐसा ना करूँ। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, यूज़र बनाए, यूनिवर्सल ग्रुप को लोकल ग्रुप में डाल दें और जो कुछ भी करना चाहते हैं। कल को अगर कंपनी इस बंदे को फायर कर देती है, ये आपको नहीं बताती, तो साइकिल मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है यूज़र अकाउंट की। तो इसमें बहुत सारे मसले हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को हल करने का जो सोल्यूशन है वो फेडरेशन सर्विसेज। आप एक सर्वर बना दें और उसके ट्रस्ट बना दें डिफरेंट कंपनीज के साथ, और उस कंपनी का बंदा आपके पास जब भी लॉगिन हो तो आप उस कंपनी के फेडरेशन सर्वर से पूछो कि भाई अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में चेक करके बताओ कि क्या तुम इस बंदे को ट्रस्ट करते हो, ठीक है। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। इसको भी मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो सा बना के ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। मेरे पास अच्छी सी एक स्लाइड है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, माई वन एंड ओनली एक्सपीरियंस इफेक्टिव डायरेक्टिव फेडरेशन सर्विसेज, तो ये मेरा वन एंड ओनली एक्सपीरियंस था। इसके अलावा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मगर इसके लिए जो ये एप्लीकेशन, जो मैं ABC एप्लीकेशन बता रहा था, वो जो एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा था, उसके लिए आपको डेवलपर चाहिए जो क्लेम अवेयर एप्लीकेशन बना सके, जो क्लेम को कंज्यूम कर सके। जब मैं आपको सिक्योरिटी टोकन की बात कर रहा हूँ कि मैं उसे जाके कहता हूँ मैं काशिफ हूँ, मैं वो एक टोकन बनाता हूँ जिसके अंदर लिखा होता है कि ये काशिफ है, इसका यूज़र नेम भी पूछ सकते हो आप, ईमेल एड्रेस भी ले सकते हो, उसकी एज भी ले सकते हो आप, उसका फ़ोन नंबर भी ले सकते हो। डिपेंड आपने क्या एट्रीब्यूट्स डिमांड किए हुए हैं, अपने क्लेम के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। हम देखेंगे कि क्लेम के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स ऐड हो सकते हैं, और उसके बाद हम हमारा जो एप्लीकेशन है उस क्लेम को कंज्यूम कर ले। यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं ये लोग कंज्यूम की, ठीक है। तो क्लेम कंज्यूम का मतलब कि उसने मेरा क्लेम को मान लिया है, ठीक है। तो सिक्योरिंग योर नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड आपको कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जब अपने पूरे नेटवर्क को आउटसाइड द वर्ल्ड सिक्योर करना है। शेयर डाटा आउटसाइड द फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट से बाहर एक्सेस। तो वो कुछ लोग कहते हैं व्हाई नॉट अ फॉरेस्ट ट्रस्ट, देन आंसर इज हाईली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। व्हाट अबाउट फायरवॉल, ठीक है, कि अगर मेरी ये फायरवॉल है और मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 सर्वर पड़े हैं, टायर वाले को भी आने देता हूँ, वो पिस्टन वाले को भी आने देता हूँ, प्रिंटर वाले को, तो मेरी फायरवॉल के अंदर बहुत सारे रूल्स होल्स ओपन हो जाएंगे और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोर होल्स हो जाएंगे तो मोर एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज हो जाएंगी, मोर एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज हो जाएंगी, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। ये मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मुझे एक फायरवॉल पे काम करने का मौका मिला जिसके अंदर 1000 प्लस एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज थी, और अभी रिसेंटली मैंने एक फायरवॉल देखी जिसमें 1590 एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज थी, ठीक है। तो फायरवॉल्स की ACLs या एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, यानी जो रूल्स होते हैं, ठीक है। तो जितने ये बड़े होंगे उतने फायरवॉल को काम ज़्यादा करना पड़ेगा और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर मैं बता रहा हूँ कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ट्रस्ट में इस सब है लॉट ऑफ जॉब, ठीक है। तो पोरस फायरवॉल हो जाएगी, इसमें बहुत सारे सुराख हो जाएंगे, जितने ज़्यादा सुराख होंगे उतना उसे अप्रोच करना मुश्किल होगा। जबकि जब आप फेडरेशन सर्विसेज की बात कर रहे होंगे तो तमाम कंपनीज 443 की पोर्ट को यूज़ करते हुए आपके फेडरेशन सर्वर पे आ रही होंगी। ये आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, एप्लीकेशन एक्सेस नहीं देगी, कहेगी अपना क्लेम दिखाओ। अब क्लेम देखने के लिए आपके अपने फेडरेशन सर्विस को बताएगी कि भाई तुम इसे एक्सेप्ट करते हो, उसने कहा नहीं नहीं मैं सब्र करो, वो जाता है उस कंपनी से वेरीफाई करता है और फिर आने देता है उसे, ठीक है। इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल ये दिखा सकता हूँ आपको, नॉट लिटरली कि भाई उन्होंने फेडरेशन सर्विसेज ही यूज़ की होती है अपने पास, मगर से फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको गूगल के अकाउंट से या फेसबुक के अकाउंट से लॉगिन होने देती हैं, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि वो गूगल या फेसबुक को ट्रस्ट कर रही है कि गूगल फेसबुक का बंदा जो है हमारे पास आ जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट, अच्छा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक यूज़र है,
ठीक है, मैंने इसे कहा ये यूज़र है, इसको आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, इसने अब इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है। ठीक है, सॉरी, इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है। ये जाता है इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। इस एप्लीकेशन में रिसोर्स पड़ा हुआ है, इसे रिसोर्स प्रोवाइडर कह सकते हो। ठीक है, रिसोर्स पार्टी भी कहते हो, रिसोर्स प्रोवाइडर भी कहते हो। और इसको मैंने कह दिया ये इसके पास पड़ी है एप्लीकेशन ABC। ठीक है, मैंने कहा कि भैया मुझे आपकी ये एप्लीकेशन चाहिए। वो कहता है गिव मी टोकन टोकन। ठीक है, टोकन, सिक्योरिटी टोकन प्रोवाइड करो मुझे, कि भाई अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करो। और उसके बाद वो इसको डाइवर्ट कर देता है फेडरेशन सर्विसेज के पास कि भैया तुम इसके पास जाओ, ये तुम्हें आइडेंटिटी में हेल्प करेगा। ये जाता है, ये यूज़र अब रिक्वेस्ट करता है टोकन फॉर एप्लीकेशन एक्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फेडरेशन सर्विसेज। अगर आप में से किसी को कर्बेरोस का पता है तो अगर, या सिर्फ कर्बेरोस भी भूल जाओ, ठीक है, आप जाते हो, वो आपको कहता है अच्छा ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये टोकन पकड़ो ठप्पा और ले जाओ। उस ठप्पा या उस टोकन के अंदर जो सिक्योरिटी टोकन वो उसे देता है, उस टोकन के अंदर आपके पास 500 एट्रीब्यूट्स हैं या 5000 एट्रीब्यूट्स हैं। इस बंदे को, इस एप्लीकेशन को आपको एक्सेस देने के लिए 5000 एट्रीब्यूट्स चाहिए ही नहीं। ये एप्लीकेशन सिर्फ डिमांड करती है आपसे कि आपने उसे से अपना नाम देना है, ग्रुप मेंबरशिप देनी है, और से फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस देना है, और क्या हो सकता है, फ़ोन नंबर देना है, और से फॉर एग्जांपल एज देनी है। दैट्स इट। इस एप्लीकेशन ने आपको एक्सेस देने के लिए सिर्फ इतनी सी डिमांड मांगी कि मुझे सिक्योरिटी टोकन में ये क्लेम्स होने चाहिए। तो जब ये यूज़र अपने फेडरेशन सर्विस के पास जाके, ये फेडरेशन सर्विसेज, फेडरेशन सर्वर या फेडरेशन सर्विसेज सर्वर, कुछ भी कह सको, ठीक है, इस सर्वर को एक और नाम जो जेनेरिक नेम है वो है आइडेंटिटी प्रोवाइडर, IP। ठीक है, इशूअर ऑफ IP, ठीक है, या सिक्योरिटी टोकन प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये यूज़र अब अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देता है इसे। ये जो सर्वर होता है, ये डेटाबेस जो हमारे सिनेरियो में से एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी के पास जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी से वेरीफाई करता है। एक्टिव डायरेक्टरी कहती है हाँ भाई ठीक है, ये बंदा जो सा तुम वैलिड हो और मैं तुम्हारा जो सा हो टोकन बना देता हूँ। वो इस यूज़र को एक टोकन बना के देता है विच इज़ कॉल्ड सिक्योरिटी टोकन। ठीक है, ये इसे इशू कर देता है सिक्योरिटी टोकन, और उसे क्राफ्ट करता है, क्राफ्टेड फॉर एप्लीकेशन ABC, या मैंने एप्लीकेशन X लिखा हुआ है, इसको ABC कर लो, एप्लीकेशन X भी कह सकते हो, क्राफ्टेड फॉर एप्लीकेशन X। क्योंकि हमने फेडरेशन सर्विसेज में बताया हुआ है कि एप्लीकेशन X को क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, ग्रुप मेंबरशिप चाहिए, एज चाहिए, ईमेल चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए। दैट्स इट, ये 5-6 एट्रीब्यूट्स चाहिए। वो करने के बाद उसके नीचे अपना एक सिग्नेचर लगा देता है, ये सिग्नेचर लगा हुआ है। ठीक है, और वो टोकन ले जाके अपने एप्लीकेशन सर्वर को देता है, वो उसको वैलिडेट करता है, और फिर ये यूज़र इस इधर के पड़े हुए रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। अब इसे आगे चलें, अगर मैं आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ तो उससे पहले मैंने आपके लिए थोड़ा से और चीज़ें रखी हुई हैं, जो टर्म्स हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज इज अ सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन से क्या मुराद कि इस यूज़र को, अभी मैं आगे जाके थोड़ा और कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे अभी मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं ला सकता। से फॉर एग्जांपल ये यूज़र जो सा है गूगल पे काम करता था, गूगल कंपनी में काम करता था, वो गूगल के पास अपने रिसोर्स लेके जाता है, वहाँ से अपना यूज़र नेम यूज़ करता है, और उसी यूज़र नेम की बेस पे किसी और कंपनी से, मैंने कहा मेरी कंपनी थी उर्दू IT एकेडमी, इसमें लॉगिन कर लेता है। उसकी वजह क्या है, उर्दू IT एकेडमी का जो फेडरेशन सर्विसेज है वो गूगल के फेडरेशन सर्विसेज को ट्रस्ट करता है और कहता है किसी के पास, जिसके पास गूगल का अकाउंट है वो आके लॉगिन कर दे। से फॉर एग्जांपल कल को हम अपनी उर्दू IT एकेडमी के उसके ऊपर कोई यूज़र का अकाउंट रख दें, यूज़र नेम लॉगऑन रख दें, ठीक है, और हम कहेंगे गूगल के हम यूज़र अकाउंट को ट्रस्ट करते हैं, तो एनीबॉडी हैविंग अ गूगल की ईमेल एड्रेस जिसके पास होगा वो लॉगिन होके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, दैट इज़ वन कॉन्सेप्ट। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन है एक्सटर्नल यूज़र टू एक्सेस एंड अथेंटिकेट थ्रू अ ब्राउज़र। एक्सटर्नल यूज़र जो है वो एक्सेस करेगा और अथेंटिकेट कर लेगा थ्रू द ब्राउज़र, क्योंकि एप्लीकेशन टाइप की चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मैनेज ओनली अ सिंगल अथेंटिकेशन स्टोर फॉर देयर ओन यूज़र्स।
कि हर ऑर्गेनाइजेशन से फॉर एग्जांपल ये अगर गूगल है तो गूगल ने अपने यूज़र मैनेज करने हैं, अगर फेसबुक को भी हम मान लेते हैं, फेसबुक को भी अगर बिंग को मान लेते हैं, हॉटमेल वगैरह को मान लेते हैं, तो उनको अपने अपने रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे, डिफरेंट जगह पे नहीं जाना पड़ेगा और हमारे लिए ईजी होगा अगर हम रिसोर्स प्रोवाइडर हैं। ठीक है, उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हैं। आउटसाइड यूज़र लाइफ साइकिल प्रॉब्लम, मैंने जिस तरह बताया कि अगर मैं किसी कंपनी के यूज़र के अकाउंट्स अपने पास ले आऊँ और कल को उधर से एक बंदा फायर हो जाता है तो मुझे पता नहीं उनका एचआर डिपार्टमेंट बताता है या नहीं। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप। से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी प्रिंटर्स बनाती है, कार्ट्रिजेज मैं वहाँ से लेता हूँ, या मोटरसाइकिल बनाती है, टायर्स मैं वहाँ से लेता हूँ, इंजन्स बनाती है, पिस्टन्स कहीं और से लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है, वन इज कॉल्ड रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, वन इज कॉल्ड अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक्सपोज्ड रिसोर्सेज। से फॉर एग्जांपल कि मैंने आज 500 प्रिंटर्स बनाने हैं, मेरी कंपनी है वो प्रिंटर्स बनाती है। ठीक है, तो प्रिंटर मैन्युफैक्चरर्स, और जो कार्ट्रिजेज मुझे प्रोवाइड करती है वो एक दूसरी कंपनी है। ठीक है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप होगी, B2B। अब इसके अंदर जब मैं फेडरेशन सर्विसेज इंस्टॉल करूंगा तो जो इस कंपनी का यूज़र होगा उसने हर रोज़ आके लॉगिन करके देखना है कि हमने आज कितने प्रिंटर बनाए, हमें कितने कार्ट्रिजेस चाहिए। तो उसके लिए अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्लू वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये होगी। इसका यूज़र आएगा जिसे हम ट्रस्ट करेंगे, जो अपनी एक्टिव डायरेक्टरी से अथेंटिकेट हुआ होगा, और वो हमारे रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा। हमारी एप्लीकेशन वो रिक्वेस्ट हमारे फेडरेशन सर्विसेज को, फेडरेशन सर्वर को भेजेगी, हमारा फेडरेशन सर्वर इनके फेडरेशन सर्वर को भेजेगा, इनका फेडरेशन सर्वर अपनी एक्टिव डायरेक्टरी से वेरीफाई करके एक टोकन जनरेट करेगा जो हमारे फेडरेशन सर्वर के पास आएगा, हमारा फेडरेशन सर्वर हमारी एप्लीकेशन सर्वर को बताएगा, और फिर हमारी एप्लीकेशन इस यूज़र को लॉगिन होने देगी, क्योंकि वो हमारा यूज़र ही नहीं है, वो किसी और कंपनी से आ रहा है और ये ट्रस्ट रिलेशनशिप के बगैर हो रहा है ये काम। और ये सर्वर्स ये सारी चीज़ों को चलाने के लिए सिर्फ हमें पोर्ट 443 ओपन करनी पड़ेगी, 443, जिस पे हमारा फेडरेशन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज चलती है। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल लग रहा है, आप कहते हैं कौन इतने मसले में चले सर जी, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बना दें। ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वो ट्रस्ट रिलेशनशिप में आपको याद है जब मैं आपको बताता था, मैं कहता था हमने कंपनी बाय कर ली, फिर आप ट्रस्ट करते हो। आपका एक प्रोवाइडर है जो आपको टायर्स दे रहा है या प्रिंटर के कार्ट्रिजेस दे रहा है, आप उसको अपने तमाम रिसोर्सेज के साथ फुल वे ट्रस्ट रिलेशनशिप नहीं देना चाहोगे, कभी भी नहीं देना चाहोगे। ठीक है, पता चले वो आपको कार्ट्रिज प्रोवाइड करता करता 3 साल के बाद या 5 साल के बाद उसने प्रिंटर भी बनाने शुरू कर दिए, जो सिस्को और HP के दरमियान हुआ था। एनीवे, आगे चलते हैं। इससे ये जो रिलेशनशिप, ये जो इस तरह की सारी सिचुएशन है, इसके अंदर इसको बहुत अच्छी तरह कौन लोग समझ सकते हैं, जिन लोगों के पास शेयर पॉइंट का आइडिया है, शेयर पॉइंट का। ठीक है, शेयर पॉइंट जो है वो इस तरह की सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है। पोर्टल जो सा है, विंडोज़ आइडेंटिटी फाउंडेशन जो सी है उसको यूज़ करता है, और विंडोज़ कम्युनिकेशन फाउंडेशन ASP.NET की एप्लीकेशन है उनके साथ एम्बेड करके और यूज़ हो रहा होता है। 2010 के अंदर पावर शेल के साथ ही इसको एम्बेड करना पड़ता है, बट आई एम नॉट अ पावर शेयर पॉइंट गाय, बट जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपोजर। आगे चलते हैं। रोल्स, अब ये तो हमने टाइप्स पढ़ ली कि रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है और अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन वो जो अपने बंदों के अकाउंट्स को अपने पास रखती है और उनको ऑथेंटिकेट करती है, और रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास जो सा बंदा पड़ा हुआ होता है और रिसोर्सेज पड़े होते हैं, मेरा बंदा जो सा उसके पास जाता है, मगर वो ऑर्गेनाइजेशन पहले उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करती है, मगर उसके लिए एप्लीकेशन बनानी पड़ती है। आपके पास डेवलपर्स की टीम होनी चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन बना के दें। तो आप लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि हम लोग लैब कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊँगा, और जो मैं आज आपको लैब करके दिखाऊंगा उसके अंदर हमने एप्लीकेशन नहीं बनाई, सिर्फ उसके अंदर सेटिंग की है, मगर माइक्रोसॉफ्ट ने टेकनेट के ऊपर एक पूरे का पूरा लिंक रखा हुआ है जिसके अंदर आप एप्लीकेशन बना सकते हो, सिर्फ अपने कोड कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, फेडरेशन सर्विसेज। फेडरेशन सर्विसेज, हमारे पास एक फेडरेशन सर्विस जो सर्वर होता है जो एज अ फेडरेशन सर्विसेज काम कर रहा होता है, और एक फेडरेशन सर्विसेज प्रॉक्सी है। वो क्या है? से फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी है और ये मेरा कोई वेब एप्लीकेशन सर्वर पड़ा, ठीक है, जिसके ऊपर यूज़र हिट करेगा, और उसके बाद ये प्रॉक्सी सर्वर पड़ा हुआ है, फेडरेशन प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे एक हमारे पास फायरवॉल पड़ी है, और इसके अंदर फेडरेशन सर्विसेज सर्वर पड़ा हुआ है। तो जो रिक्वेस्ट फेडरेशन प्रॉक्सी के पास भेजता है, फेडरेशन प्रॉक्सी फेडरेशन सर्विसेज के पास, तो ये बीच में एज अ प्रॉक्सी सर्वर काम कर रहा होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आप कह सकते हो। सी आपके पास यहाँ पर भी एक फायरवॉल पड़ी हुई है,
तो आपने DMZ टाइप की चीज़ के अंदर वेब सर्वर रखा हुआ है, यूज़र आता है, आपको यहाँ पे हिट करता है, आप उसकी रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को भेजते हैं, प्रॉक्सी सर्वर फेडरेशन सर्वर को भेजता है, फेडरेशन सर्वर अगर वो बंदा दूसरी कंपनी से आ रहा है, ये एक टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट है, तो उस कंपनी के फेडरेशन सर्विसेज के पास भेजती है, और वो फेडरेशन सर्विसेज इस फेडरेशन सर्विसेज को रिप्लाई करती है, ये फेडरेशन सर्विसेज प्रॉक्सी फेडरेशन सर्विसेज के पास जाता है, प्रॉक्सी फेडरेशन इस वेब एप्लीकेशन को कहती है हाँ भैया ये बंदा वैलिड है, आने दो, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको समझ आ रही है। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन जो स्टोर होती है वो विंडोज़ इंटरनल डेटाबेस WID के अंदर भी स्टोर हो सकती है, और आप SQL सर्वर के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। क्लेम जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो एक टोकन होता है सिक्योरिटी टोकन, उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो सी है तो वो होती है कि यूज़र का नाम और क्लेम्स और अप्लाई कंडीशंस टू द क्लेम। आप क्लेम्स के ऊपर कंडीशंस भी लगा सकते हो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना मेरी स्लाइड पे, ये थोड़ी सी आउटडेटेड है, मैं बल्कि इससे अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज 1.1 पुरानी फेडरेशन सर्विसेज थी, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज 2.0 जो सा है उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई हैं, जिनमें से एक एडवांसमेंट ये है कि थर्ड पार्टी एट्रीब्यूट स्टोर को भी मानती है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये फेडरेशन सर्विस थी, ठीक है, और ये भी फेडरेशन सर्वर है। से फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा वो पिस्टन बनाने वाली कंपनी थी, ठीक है, और इसके पास लाजमी तो नहीं आप इसके पास एक्टिव डायरेक्टरी हो, विंडोज़ इन्वायरमेंट हो, इसके पास क्या पता कुछ और स्टोर हो, से यूनिक्स का स्टोर हो, और यहाँ से यूज़र को वेरीफाई करवाए और फिर आपको इन्फॉर्मेशन भेजे। तो 2.0 जो सी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बताने वाला वो ये है कि विंडोज़ 2008 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज 2.0 चलती है, मगर विंडोज़ 2008 के अंदर वो इंस्टॉल्ड हुई भी नहीं आती, विद इन द बॉक्स नहीं आती। आपको एक लिंक है, वहाँ से आपको एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ती है। अभी विंडोज़ 2012 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज का 2.1 वर्जन आया, उसके अंदर इन द बॉक्स है, आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, आपके पास बड़ी होती है, आपने क्लिक करनी है चेकबॉक्स की तरह और इंस्टॉल हो जाएगी। तो आज की जो हमने लैब जो देखनी है उसमें एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज 2.0 इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो सा है एक वाइडर लेवल पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं कि मेरे पास अब एम्प्टी स्लाइड मुझे चाहिए, मैं इसी स्लाइड को ज़रा एम्प्टी करता हूं और आपको एक वाइडर कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम लैब की तरफ जाते हैं। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। मैंने अब बनाने हैं कुछ सर्वर और यूज़र। ये मेरा यूज़र है, ठीक है, ये मेरी क्लेम अवेयर एप्लीकेशन है, ये माई ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये मेरा ही एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज है। अब इसके बाद जो सा है दूसरी कंपनी शुरू हो जाती है। दूसरी कंपनी को मैं कलर दूँ ज़रा कोई डिफरेंट किस्म का, मैं डिफरेंट कलर देखना चाह रहा हूँ, मगर ये ग्रीन कलर ना बहुत अच्छा नहीं आता। ये जो यूज़र है ना ये मेरा नहीं है, ये उन्हीं का है, उसका ग्रीन यूनिफॉर्म है। और ये मेरी पार्टनर जो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज है, और ये उसका स्टोर है, स्टोर जिसमें यूज़र अकाउंट्स पड़े हुए हैं, जिसे हम एक्टिव डायरेक्टरी कह सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, 2.0 के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब ये यूज़र है, ये क्या करता है, एप्लीकेशन ब्राउज़ करता है, ठीक है, उसने ब्राउज़ की एप्लीकेशन, और ये जो क्लेम अवेयर एप्लीकेशन है वो कहती है भाई तुम्हारे पास तो टोकन ही नहीं है, उसे किधर डायरेक्ट कर देती है, ये एप्लीकेशन इसको उठा के भेज देती है मेरे अपने फेडरेशन सर्वर के पास, जो मेरी डोमेन का फेडरेशन सर्वर है, ठीक है। मैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स पड़ा हुआ है। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास अकाउंट्स पड़े हुए हैं, और ये उसी का यूज़र है। अब जब ये यूज़र को मैं इस अपने फेडरेशन सर्वर के पास भेजता हूँ, ये फेडरेशन सर्वर कहता है कि भाई तुम्हारी जो होम डोमेन है
वो तुम्हें अथेंटिकेट करे और तुम बताओ कि तुम्हारी होम डोमेन कौन सी है। अब यहाँ पे मैं एक डिफरेंट इंक लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास कोई ऑरेंज कलर आ जाए। ये ऑरेंज ठीक लग रहा है। ये कहता है मेरा इस डोमेन कंट्रोलर से भी एक पार्टनरशिप है, ये इधर एक गूगल है उससे भी पार्टनरशिप है, ये एक और कंपनी है से मैंने कहा फेसबुक, उससे भी पार्टनरशिप है, एक और कंपनी है यूट्यूब, उससे भी पार्टनरशिप है। तुम बताओ तुम किस डोमेन से वेरीफाई करवाना चाहोगे। तो ये बंदा जौन सा है ये तो बेचारा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो पिस्टन बनाती है उसके उससे है, तो ये बताता है भैया मैं जौन सा हूँ ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई करना चाहता हूँ। ये अब आपके डेवलपर पे डिपेंड करता है कि उसने एप्लीकेशन कैसे बनाई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये फ्रंट एंड पे यहाँ पे चल रही हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास आ सकता है गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है जी भैया मैं जो सा हूँ आपको बताता हूँ कि मैं जो सा हूँ फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। तो ये कहता है अच्छा ठीक है मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सर्वर उस दूसरे फेडरेशन जो दूसरी कंपनी है जिससे इसका ट्रस्ट रिलेशन, इन दोनों के दरमियान एक ट्रस्ट रिलेशनशिप है, वो हम देखेंगे कि हमने कैसे बनाना है डिजिटल सर्टिफिकेट। ये सारी कम्युनिकेशन ओवर द डिजिटल सर्टिफिकेट हो रही है, ठीक है, जो हमने सी ए सर्वर पढ़ा था। नॉर्मली उसके अंदर प्राइवेट सी एज हैं, यहाँ पर हमने सेल्फ साइंस सी एज बनाए होंगे, आप टेंशन ना लें उसकी। ठीक है। अच्छा अब ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा ठीक है तुम ऐसा करो, मैं जो सा हूँ तुम्हें तुम्हारी बिहाफ पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है और ये एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्वर जो सा होता है ये एक सिक्योरिटी टोकन बनाता है। सिक्योरिटी टोकन बनाता है, उसके नीचे एक अपने सिग्नेचर करता है और ये सिक्योरिटी टोकन सीधा इस यूज़र को भेज देता है। ठीक है। अब ये यूज़र अगर सिक्योरिटी टोकन इस एप्लीकेशन को दे दे तो ये एप्लीकेशन इस सिक्योरिटी टोकन को नहीं मानेगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन तो ट्रस्ट ही नहीं करती किसी और को, ये एप्लीकेशन सिर्फ इसे ट्रस्ट करती है। तो ये क्लाइंट ये टोकन जो सा है ये ट्रांसपेरेंट टू द यूज़र इस अपने जो एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्वर है इसको भेजता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वाला जो एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्वर है वो इस टोकन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसका इस फेडरेशन सर्वर के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप है। ये ट्रस्ट रिलेशनशिप ये क्या करता है, ये उसके एट्रीब्यूट्स उठाता है और एक नया सिक्योरिटी टोकन बनाता है। ये बहुत इन डेप्थ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और नया सिक्योरिटी टोकन बनाता है, से मैंने कहा ये सिक्योरिटी टोकन बना दिया उसने, और इसके नीचे जो सा है अपने सिग्नेचर करता है, से फॉर एग्जांपल पर्पल कलर में सिग्नेचर कर दिया उसने, और ये सिक्योरिटी टोकन बना के ये वापस यूज़र को भेजता है। अब यूज़र क्या करता है, यूज़र ये सिक्योरिटी टोकन लेता है और ये एप्लीकेशन को देता है, और ये सिक्योरिटी टोकन जिस तरह इस एप्लीकेशन को मिलता है एप्लीकेशन खोलती है और इसके नीचे सिग्नेचर देखती है और उसे पता होता है कि ये इसके फेडरेशन सर्वर ने दिया और ये इसे ट्रस्ट करती होती है क्योंकि ये इसी डोमेन के अंदर बैठी हुई है, और ये इस यूज़र को वो एप्लीकेशन पे एक्सेस दे देती है और उसके बाद यूज़र एप्लीकेशन खोलता है और सारे काम करता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। जब आपको यहाँ तक बात समझ आ गई तो सारी कहानी ख़त्म होगी कि यूज़र जो सा है क्या करेगा, ब्राउज़र एप्लीकेशन खोलेगा, एप्लीकेशन उसे कहेगी कि फेडरेशन सर्विसेज से मुझे टोकन ला के दो, ये फेडरेशन सर्विसेज को कहेगा, फेडरेशन सर्विस कहेगी कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ऐसे अगर उसके पास मल्टीपल ट्रस्ट रिलेशनशिप है वो कहेगा जी मेरी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इसको डोमेन ये एक्टिव डायरेक्टरी, सॉरी मैं ये मेरे ख्याल में यहाँ ये वाला पॉइंट बताना भूल गया कि एक्टिव डायरेक्टरी से इसका यूज़र ने पासवर्ड वेरीफाई करेगी और कहेगी हाँ ये वैलिड यूज़र है, और ये टोकन बना के यूज़र को दे देगा। यूज़र वो फेडरेशन सर्विसेज को भेजेगी और फेडरेशन सर्विसेज उस टोकन की बुनियाद पे एक नया टोकन क्राफ्ट करेगा और वो वापस यूज़र को देगा, यूज़र वो टोकन लेके एप्लीकेशन के पास जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि मेरी कंपनी में यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से और मेरी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन 15 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से आ सकता है। अगर मुझे 15 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाने पड़े तो सोचो कि मेरे पास कितना बड़ा फुटप्रिंट बन सकता है जो मुझे हैक कर सकता है। तो मैं अपने आप को उन तमाम चीज़ों से बचाना चाह रहा हूँ, तो उससे बचने का सिर्फ वाहिद और वाहिद सोल्यूशन ही है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है हमारे साथ। मसला हमारे साथ बहुत बड़ा है कि माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल बुक है जिसे हम मॉक एग्जाम कहते हैं, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैब बनाई है जिसमें उसने 4 सर्वर रखे, डोमेन कंट्रोलर, फेडरेशन सर्विसेज, ठीक है, और इन डोमेन कंट्रोलर्स को आपस में कनेक्ट कर दिए और ये 2 फॉरेस्ट बना दिए और इनके दरमियान कोई ट्रस्ट रिलेशनशिप नहीं है।
फिर इस डोमेन कंट्रोलर के अंदर जो डीएनएस सर्वर है उसके अंदर फॉरवर्डर दिया है इस डोमेन कंट्रोलर का, और इस डीएनएस सर्वर में फॉरवर्डर दिया है इस डोमेन कंट्रोलर का। तो मैं अगर इस सर्वर पे बैठ के, से मेरे पास ये है सर्वर 1 और ये है मेरे ख्याल में सर्वर 5 और सर्वर 6 और ये सर्वर 3, मैं सर्वर 1 पे बैठ के सर्वर 5 को पिंग करता हूँ तो मैं पिंग कर सकता हूँ, सर्वर 5 सर्वर 1 को पिंग कर सकता है, पिंग कर सकता है। फिर हमने इन सर्वर्स का नेम एक क्रिएट किया अपनी डीएनएस सर्वर में एज अ federationservices.urduitacademy.com, और इस सर्वर को किया है federationservicesurdu-science-academy.com। और जब मैं पिंग करता हूँ यहाँ से इन डोमेन नेम्स को तो ये पिंग होते हैं। अब उसके बाद मैं इसके IIS सर्वर जो होता है, फेडरेशन सर्विसेज के लिए IIS सर्वर रिक्वायर्ड होता है, मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाता हूँ, फेडरेशन सर्विसेज की एक्जी डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, ये एक्जी डाउनलोड करता हूँ और इस एक्जी को रन करता हूँ। जब मैं इस एक्जी को रन करता हूँ तो मेरे पास फेडरेशन सर्विसेज इंस्टॉल हो जाती है इन दोनों में, ठीक है। इन डोमेन कंट्रोलर्स का अब कोई काम नहीं है। उसके बाद मैं अपना जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो एक्सपोर्ट करके एक फ़ोल्डर में रखता हूँ, और इसका भी डिजिटल सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट करके इस फोल्डर में रखता हूँ, और उसके बाद इन दोनों डोमेन्स के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाता हूँ, और क्लेम का जो सिक्योरिटी टोकन है उसका एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करता हूँ, और दैट्स इट। माइक्रोसॉफ्ट ने इससे आगे आपको कुछ नहीं करवाया, मगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस लैब से। उसकी वजह यह कि मैं आपको फ्रंट एंड पे कुछ नहीं दिखा सकता। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, कि मैंने ये फेडरेशन सर्विसेज की एक्जी कहाँ से लेनी है। आप urduitacademy.com की वेबसाइट पे जाएं, जो आपको पता है urduitacademy.com वेबसाइट है, ये नहीं है, ठीक है, उर्दू IT Academy, अंडर यूजफुल लिंक्स माइक्रोसॉफ्ट, और उसके अंदर दो लिंक्स पड़े हुए हैं रिसेंटली एडेड। उनमें से एक जो सा है वो एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज 2.0 का लिंक है जो आपको एक्जी देगा, और दूसरा लिंक जो सा है वो टेकनेट का है, जिसमें एक गाइड पड़ी हुई है, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। उसके अंदर वो आपको लैब कैसे करवाता है। आपके पास क्लाइंट पीसी है, आपके पास एक सर्वर है जो आपका वेब सर्वर है, आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर है, उसके ऊपर ही फेडरेशन सर्विसेज इंस्टॉल हुई है, आपके पास एक और डोमेन कंट्रोलर है उस पर फेडरेशन सर्विसेज है। ये दोनों दो डिफरेंट डोमेन्स हैं। आपके पास यूज़र वेब को एक्सेस करता है, वेब एप्लीकेशन का कोड दिया हुआ, आपके पास तीन फाइल्स हैं, एक ASP फाइल है और एक समथिंग समथिंग समथिंग। मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ, मैं एप्लीकेशन डेवलपर नहीं, आई डोंट नो, मगर आपने सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट करना है। मैंने वो लैब करके देखी, वो चल रही है। मैंने वो 2 सर्वर्स के ऊपर किया, आपके लिए वो 3 सर्वर पे है। आप अगर उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आई वुड बी 100% श्योर कि आप वो लैब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब यूज़र इस पे एक्सेस करता है इस वेब सर्वर को, तो ये वेब सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है इस फेडरेशन सर्वर को। ये फेडरेशन सर्वर दूसरी कंपनी के फेडरेशन सर्विसेज से वेरीफाई करता है कि ये जो यूज़र नेम जो काशिफ दिया हुआ है ये तुम्हारी डोमेन का है, तुम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी से वेरीफाई करो। वो एक्टिव डायरेक्टरी से वेरीफाई करता है और वापस इसको रिस्पॉन्स देता है, और यूज़र जो सर लॉग इन हो जाता है। ये आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। आप बाय द एंड ऑफ द लैब आप वेब को एंटर करेंगे, वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, आप यूज़र नेम पासवर्ड दोगे, बैक एंड पे कुछ प्रोसेस होगा और आपके पास एक वेब खुला हुआ आ जाएगा, उस पर क्लेम्स की इन्फॉर्मेशन होगी। दैट्स इट। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर लिंक है, मगर इट्स नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिस कि आप डोमेन कंट्रोलर के ऊपर फेडरेशन सर्विसेज इंस्टॉल करो। उसकी वजह यह है कि अगर आप डोमेन के ऊपर करो, फेडरेशन सर्विसेज कंप्रोमाइज़ होगी, आपकी पूरी डोमेन कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। मगर वो आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए उसने वेब बना के और आपको कम से कम सर्वर्स के ऊपर एक लैब इन्वायरमेंट दे दिया। मैंने आपको लैब इन्वायरमेंट इसलिए नहीं दिया क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि दोनों सर्वर्स दो वो फेडरेशन सर्विसेज। मगर जो मैं आपको दिखाऊंगा इस लैब के अंदर जो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, क्योंकि फेडरेशन सर्विस इंस्टॉल होने में और कॉन्फ़िगरेशन में बहुत टाइम लेती है, तो मैंने ये रिकॉर्ड की और उसको काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड करके मैं दिखाऊंगा आपको, तो इंशाल्लाह दैट विल क्लियर अप योर कॉन्सेप्ट्स। तो हमारी जो डायग्राम है वो यही है कि 4 मशीन्स हैं, 2 डोमेन कंट्रोलर, 2 फेडरेशन सर्विसेज, और उनके दरमियान हमने ट्रस्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। दैट्स इट। जहाँ पर मैं सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर आप लोगों ने प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट पे आप कमर्शियल सर्टिफिकेट यूज़ करते हो। तो मुझे ज़रा वीडियो लोड कर लेने दें, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं आगे। जी वेलकम बैक। और ये मैं अपने सर्वर 4 के अंदर यानी उर्दू IT अकेडमी के डोमेन कंट्रोलर पे बैठा हूँ, और यहाँ से मैं सर्वर 4 को पिंग कर रहा हूँ।
ठीक है, और ये मेरा सर्वर 4 पिंग हो रहा है, ये मेरा लोकल डोमेन कंट्रोलर है, फेडरेशन सर्वर है, यानी ये सर्वर 4 मेरा नो सर्वर 4 दूसरी डोमेन का फेडरेशन सर्वर है। मैं यहाँ पे देखो पिंग करता हूँ फेडरेशन सर्विसेज डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, और ये मेरा जो सर्वर 5 है वो मेरा लोकल फेडरेशन सर्वर, उर्दू आई टी अकेडमी की डोमेन में एक सर्वर 5 पड़ा हुआ है जो मेरा फेडरेशन सर्वर है। या अभी आप कागज़ पे अगर ड्रॉ कर लें तो आपको सही समझ आएगा कि सर्वर 1 जो सा है वो मेरा डोमेन कंट्रोलर है, सर्वर 5 मेरा फेडरेशन सर्विसेज है उर्दू आई टी अकेडमी डोमेन का। और उसके बाद मैं फेडरेशन सर्वर उर्दू साइंस अकेडमी डॉट कॉम को पिंग करता हूँ, वो सर्वर 6 है। ठीक है, सर्वर 6 दूसरी डोमेन का फेडरेशन सर्विसेज है, यानी मेरे सर्वर 5 और सर्वर 6 के दरमियान मैंने ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है बस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये मेरा सर्वर 5 है और ये मेरे पास एक्जी पड़ी हुई है, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज की, उर्दू आई टी अकेडमी का सर्वर है। ये एक्जी इंस्टॉल की 192.168.1.5 मेरा एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज जो उर्दू आई टी अकेडमी डोमेन का पार्ट है। ठीक है, और इस एक्जी के अंदर आपको एक बात बताता चलो, आपके पास 2 या 3 एक्जीज उस लिंक पर आ रही होंगी, तो आपने उनको ध्यान से देखना है कि कौन सी एक्जी आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, मैंने गलती से विंडोज़ 2008 की एक्जी डाउनलोड कर ली और जब वो इंस्टॉल की तो वो मेरे से पिछला आपके पास रिलीज़ पैक 2 नहीं है, तो वो 2008 R2 के लिए इंस्टॉल करनी है आपने। उसके नीचे माइनर प्रिंट के अंदर दिखा रहा है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर सप्लीमेंट लाइसेंस एग्रीमेंट, सारा कुछ आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है फेडरेशन सर्वर है या फेडरेशन सर्वर प्रॉक्सी, आपने प्रॉक्सी यूज़ करनी है या फेडरेशन सर्वर यूज़ करना है, तो डेफिनेटली हमने फेडरेशन सर्वर यूज़ करना है। हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये पावर शेल और IaaS सर्विसेज और विंडोज़ आइडेंटिटी फाउंडेशन सर्विसेज सारा कुछ पूछेगा आपसे, आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स इसे चाहिए काम करने के लिए। फिर उसके बाद आपके लिए ये IaaS सर्वर इंस्टॉल करेगा और इसके अंदर एक ऑप्शन आपसे पूछता है कि स्टैंड अलोन सर्वर बनाना है, तो आपने उसे क्लिक करना है कि आपने स्टैंड अलोन सर्वर बनाना है। मेरे ख्याल में वो स्किप होगी स्क्रीन। उसके बाद हम सर्वर 6 के ऊपर आ गए जो उर्दू साइंस अकेडमी की डोमेन है, उसके अंदर भी रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करके वो एक्जी रन करनी है और ये भी हमारे पास से वही सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है, ये काफ़ी देर लगाता है इंस्टॉलेशन में, तो आपको बड़ा अच्छा टाइम देना पड़ेगा इस सारे काम कुछ कराने के लिए। फेडरेशन सर्वर IaaS और ये सारा कुछ आपके पास अब इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये मैं दोबारा सर्वर 5 पर आ गया और ये फेडरेशन सर्विसेज को मैंने IaaS सर्वर को लोड किया। अब IaaS सर्वर के अंदर सर्वर सर्टिफिकेट्स के अंदर गए और हमने एक सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट बनाया। ठीक है, सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट इसलिए क्योंकि मैंने तो ये पिछली लैब के अंदर इसमें CA सर्वर बनाया हुआ था, मगर वक्ती तौर पे आप इस लैब को बनाने के लिए हम सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट बना रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों सर्वर्स पे सेम काम होगा, सर्वर 5 और सर्वर 7 पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, फेडरेशन सर्विसेज पिंग करके देख रहे हैं कि फेडरेशन सर्विसेज उर्दू आई टी अकेडमी, उसका नाम कॉपी कर लिया और इस डिजिटल सर्टिफिकेट को नाम दे दिया फेडरेशन सर्विसेज उर्दू आई टी अकेडमी .com। दैट्स इट, ये सर्टिफिकेट बन गया आपका। ठीक हो गया। इस सर्टिफिकेट को देखें तो ये देखें इशूड बाय, यानी खुद ही मैंने अपने आप को सर्टिफिकेट दे लिया। मेरे इस सर्टिफिकेट की कोई वुक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में आप कमर्शियल कंपनी से जाके बाय करते हो ये सर्टिफिकेट। अब मैंने वेबसाइट के अंदर जाना है और बाइंडिंग करनी है। बाइंडिंग का क्या मतलब कि जब मेरी वेबसाइट के ऊपर एक सर्विसेज रन हो रही होती है, यानी एक वेबसाइट है HTTP से भी एक्सेस हो रही होती है और HTTPS से, तो मैंने क्या करना होता है, HTTPS से जो वेबसाइट एक्सेस करनी होती है उसके साथ एक डिजिटल सर्टिफिकेट बाइंड कर देना होता है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास google.com है और HTTPS google.com है, तो HTTPS google.com के अगेंस्ट मैंने अगर एक डिजिटल सर्टिफिकेट बाय किए हुए तो मैं उसके ऊपर लगा दूँगा। ठीक है, तो ये इसमें ऑलरेडी HTTPS से छेड़छाड़ हुई है, इसलिए एक एरर मैसेज आएगा, मगर दूसरे सर्वर पे मैं यही काम दोबारा करके जाके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप ऐड का बटन दबाएं यहाँ पे, जी यहाँ पे सिर्फ आपने ड्रॉप डाउन करके HTTPS IP एड्रेस अगर अनसाइंड रहने देना चाहते रहने दें और यहाँ पे फिर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा SSL सर्टिफिकेट, और इसको ड्रॉप डाउन करके आप SSL सर्टिफिकेट चूज़ कर लें। हमने कौन सा सर्टिफिकेट इशू किया अपने आप को, फेडरेशन सर्विसेज उर्दू ITacademy.com। ये बाकी जो सर्टिफिकेट है इनके बारे में परेशान ना हो, ये सुलन आने नहीं चाहिए, मगर ये हमने पीछे डिजिटल सर्टिफिकेट सर्वर की जो लैब की है उसमें हमने इसको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इशू किए थे।
ये अगर आप सर्टिफिकेट व्यू करें तो ये आपको दिखाता है। ये एरर मैसेज इग्नोर कर दें क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हुआ हुआ है, इसलिए 443 पोर्ट यूज़ हुई है, इस वजह से वो परेशान हो रहा है कि कौन सी पोर्ट यूज़ करनी है। यही काम हम सर्वर 6 पे भी जाके करेंगे क्योंकि दोनों साइडों पे फेडरेशन सर्वर्स हैं और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, इसलिए उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट्स चाहिए एक दूसरे से बात करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे को ट्रस्ट करें। क्योंकि जब वो एक दूसरे को वो सिग्नेचर्स और सिक्योरिटी टोकन एक दूसरे को भेजते थे और एक दूसरे के सिक्योरिटी टोकन्स को समझते थे, वो सारी समझ और एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की बात यहाँ डिजिटल सर्टिफिकेट से शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म होती है। तो यहाँ पर भी अब हम जाके एक डिजिटल सर्टिफिकेट जो सा बनाया है उसको बाइंड करेंगे, HTTPS देंगे और यहाँ से फेडरेशन सर्विसेज और ओके कर देंगे। ये देखेंगे हमारे पास दोनों के पास अब IIS सर्वर को जब हम एक्सेस करेंगे या लोकल होस्ट को एक्सेस करेंगे तो वो ओपन हो रहे हैं हमारे पास वेब सर्विसेज। तो इसका मतलब हमारे पास फेडरेशन सर्विसेज इंस्टॉल होगी, हमारे पास HTTPS सर्विसेज इंस्टॉल होगी, हमने डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लिया। अब हमने इन दोनों के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। यहाँ तक अभी तक हमने क्या किया है, हमने फेडरेशन सर्विसेज इंस्टॉल करके डिजिटल सर्टिफिकेट्स बना लिए। अब हम अगर फेडरेशन सर्विसेज के अंदर जाएं तो अभी हमने फेडरेशन सर्विसेज को कॉन्फ़िगर नहीं किया, सिर्फ इंस्टॉल किया है। तो अभी इसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज सर्वर कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, और ये भी दोनों फेडरेशन सर्विसेज पे करनी है क्योंकि इन दोनों के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है। अगर आपने 5 फेडरेशन सर्विसेज के साथ करना है, पाँचों के साथ कर, कोई मसला नहीं है। इनमें से एक कंपनी जो सी है वो आपकी रिसोर्स कंपनी होगी और एक अकाउंट कंपनी होगी। अकाउंट कंपनी से यूज़र आता है और रिसोर्स कंपनी पे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं और आपका वेब सर्वर उस कंपनी में पड़ा होता है या वेब एप्लीकेशन उस कंपनी में पड़ी होती है। क्रिएट अ न्यू फेडरेशन सर्विसेज, हमने जी न्यू फेडरेशन सर्विसेज बनानी है। अगर आपने एग्जिस्टिंग फेडरेशन सर्विसेज से काम करना है तो आप एग्जिस्टिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एक फेडरेशन सर्विसेज क्रिएट अ न्यू फेडरेशन सर्विसेज, न्यू फेडरेशन सर्वर फॉर्म या स्टैंड अलोन, कि अगर आपके पास एक मल्टीपल फेडरेशन सर्वर्स पड़े हुए हैं लोड बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत कुछ, तो अगर आपने वो सिलेक्ट करना है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज स्टैंड अलोन। तो ये हमारा पहला फेडरेशन सर्वर और ये अकेला ही काम करेगा, बेचारा गरीब है, तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। और इसके अंदर देखें आपके पास पूछ रहा है कि अगर आपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी तो SQL सर्वर के अंदर वो सारा कुछ रखें, वो हमें वो काम करने की ज़रूरत नहीं, हम विंडोज़ की डेटाबेस। अच्छा, इसके बाद के फेडरेशन सर्वर्स का सर्विसेज का नाम और उसको उसके लिए SSL सर्टिफिकेट कहाँ पर है हमारे पास, यानी डिजिटल सर्टिफिकेट। तो हमने कहा ये हमारा फेडरेशन सर्विसेज ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पोर्ट 443 पे काम करेगा और फेडरेशन सर्विस का नाम ये है, यानी ये सर्वर 5 है, मगर हमने उसका एलियस क्रिएट किया हुआ है डेटाबेस के अंदर। तो अगर कोई सर्वर 5.urduitacademy.com करके पिंग करेगा फिर भी यहाँ पे आएगा, फेडरेशन services.urduitacademy.com करेगा फिर भी यहाँ पर आएगा। इस बेस्ट प्रैक्टिस के एलियस बना लें। आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट की जो मैं आपको लैब फॉलो करने को कह रहा हूँ उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। अगर शर्त यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके यूज़ करिएगा। आगे चलते हैं। ये आपसे समरी बता रहा है कि ये क्या क्या करेगा। तो स्टॉप एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज और सारा कुछ, और उसके बाद आपको रिजल्ट दे देगा। और ये स्टेप काफ़ी लंबा है, यानी इसमें बहुत देर लगाता है। मुझे रफली अंदाज़ा है कि जब मेरे 4 सर्वर चल रहे थे तो मुझे रफली ईजीली 1 घंटा लग गया था इस काम के लिए, ठीक है। ये सारा कुछ फिनिश हो गया। तो इसी तरह मैंने अभी सर्वर 6 पे भी यही जाके काम करना है, बिल्कुल यही, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी, उसे भी डिजिटल सर्टिफिकेट देना है, उसे कहना है स्टैंड अलोन सर्वर और वो सारा कुछ, क्योंकि ये 2 डिफरेंट कंपनी है, वन इज़ उर्दू IT अकेडमी, वन इज़ उर्दू साइंस अकेडमी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक शेयर्ड लोकेशन बनानी है दोनों फेडरेशन सर्वर्स के लिए, ताकि दोनों के डिजिटल सर्टिफिकेट्स हम वहाँ रख सकें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट विदाउट अ प्राइवेट की होंगे, उसके अंदर प्राइवेट की नहीं होगी, और वो दोनों सर्वर्स के दरमियान जब मैं ट्रस्ट रिलेशनशिप बना रहा हूँ तो मैं इस शेयर्ड लोकेशन पे लेके जाऊंगा और उन्हें कहूँगा भैया ये शेयर्ड लोकेशन है, तुम एक दूसरे के डिजिटल सर्टिफिकेट्स की कॉपी रख लो अपने पास, वो पब्लिक सर्टिफिकेट्स होंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप जाना है और यूरोप वालों को नहीं पता कि पाकिस्तान का पासपोर्ट कैसा है, तो हम उन्हें पाकिस्तान के एक पासपोर्ट की सैम्पल कॉपी या स्पेसिमन कॉपी भेज देते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हारे पास कोई भी बंदा आए पाकिस्तान से तो उसकी कॉपी ऐसी होगी। यूरोप वाले हमें दे देते हैं, बहरहाल देते हैं या नहीं वो अलग बात है। तो मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी लोकेशन बनाऊंगा और उसको एवरीवन को फुल रीड एंड राइट की परमिशन देता हूँ। फुल कंट्रोल नहीं दूंगा, रीड एंड राइट, वरना कोई भी आके वो डिजिटल सर्टिफिकेट ना उड़ा दे, ठीक है। एवरीवन को रीड एंड राइट की परमिशन दे दूंगा और वहाँ पे जाके हम दोनों फेडरेशन सर्विसेज जो होती हैं अपने डिजिटल सर्टिफिकेट रखेंगे। कौन से डिजिटल सर्टिफिकेट रखेंगे? जो से डिजिटल सर्टिफिकेट अभी हमने क्रिएट की हैं, ठीक है। अगर आप कमर्शियल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो जहाँ पे आपके कमर्शियल सर्टिफिकेट्स हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इस काम की।
हम उसी IIS सर्वर के अंदर inet mgr लिख दें कमांड प्रॉम्प्ट पे, या एडमिनिस्ट्रेटिव टूल IIS मैनेजर में चले जाएं, डिजिटल सर्टिफिकेट को क्लिक करें और वहाँ से कॉपी का ऑप्शन आएगा आपके पास। दिखाते हैं अभी आपको। डिजिटल सर्टिफिकेट डिटेल्स में जाएं, कॉपी टू अ फाइल, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट एक्सपोर्ट द प्राइवेट की, आपने प्राइवेट की एक्सपोर्ट नहीं करनी। प्राइवेट की एक्सपोर्ट करने किसी के पास चली जाएगी प्राइवेट की। फॉर्मेट, DER फॉर्मेट होता है, ठीक है। और अब आपने वो फाइल का पाथ दे देना जहाँ पे आपने लेके रखी हुई है, ठीक है। ctemp server5.cert जो भी आपने इसको नाम देना है, ठीक है, ताकि डिजिटल सर्टिफिकेट देखते साथ ही पता चल जाए ये किस सर्वर का डिजिटल सर्टिफिकेट है। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट कॉपी हो गया। इसी तरह भी हमने सर्वर 6 का भी डिजिटल सर्टिफिकेट कॉपी करना है। टेम्प में जाएंगे और देखेंगे हमारे पास ये डिजिटल सर्टिफिकेट पड़ा है, ये एग्जैक्टली वही डिजिटल सर्टिफिकेट है। अब हम सर्वर 6 पे जाएंगे, वही उसी तरह डिजिटल सर्टिफिकेट पकड़ेंगे और उस डिजिटल सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट करेंगे, प्राइवेट की एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और पाथ दे दिया, और ये डिजिटल सर्टिफिकेट अब हमारे सर्वर के अंदर वही शेयर्ड लोकेशन पे एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब जब हम उस सर्वर में जाके एक दफ़ा चेक भी करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने दोनों सर्वर्स के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है। अब ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें जो सा है एक्टिव डायरेक्टरी के पावर शेल के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज के मॉड्यूल के अंदर एक सर्विसेज का ऑप्शन डिसेबल करना पड़ेगा, ठीक है। वो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। जस्ट एक कमांड लाइन है, कमांड एग्जीक्यूट करनी है और वो आपका ऑप्शन चल जाएगा, ठीक है। वो देखते हैं। आपकी लैब के अंदर आपको एक और सजेशन देगा, वो मैं अभी आपको यहाँ पे सजेशन दिखाता भी हूँ। वो क्या है, वो आपको कहेगा कि कुछ सर्विसेज एनेबल करनी है। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी PS स्नैप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज पावर शेल, ठीक है, ये ऑलरेडी एडिड है, तो इसलिए आपको ये एरर मैसेज आ जाएगा। अगर आपको एरर मैसेज आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। एक्चुअल मकसद आपने जो ये करना है वो ये है, सेट एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज प्रॉपर्टी ऑटो सर्टिफिकेट रोल आउट फॉल्स, कि ऑटोमेटिकली ये फेडरेशन सर्विसेज सर्टिफिकेट रोल आउट ना करे, ठीक है। इस ऑप्शन को फॉल्स करेंगे, हम मैन्युअली सर्टिफिकेट रोल आउट करवाएंगे, फिर उसके बाद उसे एनेबल कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है। ये काम हमें फिर दोबारा दोनों फेडरेशन सर्विसेज पे करना पड़ेगा। अब हम दोबारा फेडरेशन सर्विसेज में आए और वो अटेम्प्ट कर एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन डेटाबेस लोड हो रही है। ये एज SQL सर्वर की भी डेटाबेस हो सकती है और विंडोज़ की इंटरनल डेटाबेस भी हो सकती है। और ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वो सर्टिफिकेट्स देने हैं, एक दूसरे के सर्टिफिकेट्स देने हैं, जिस सर्टिफिकेट से हम डिक्रिप्ट भी करेंगे, इनक्रिप्ट भी करेंगे और साइनिंग भी करेंगे। अभी हमने ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स दे ले पहले, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर 5 का उर्दू IT अकेडमी का सर्टिफिकेट है, टोकन डिक्रिप्शन सर्टिफिकेट, ऐड टोकन साइनिंग सर्टिफिकेट। अब मुझे टोकन साइन करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे सर्वर 5 का सर्टिफिकेट चाहिए। मैं यहाँ पे टोकन साइनिंग के लिए सर्टिफिकेट असाइन कर दिया, बस उस आपने टोकन 5 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये प्राइवेट की इज़ नॉट चूजन, और आप ये एरर को मैसेज को भूल जाएँ, ठीक है। तो इसी तरह अब मैंने एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज को फिर फेडरेशन सर्विसेज उर्दू IT अकेडमी का जो भी सर्विसेज का सर्टिफिकेट है वो देना है, ठीक है, ताकि इनके पास सर्टिफिकेट हो जिससे ये टोकन एक दूसरे को साइन करके भेजें, ठीक है। ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो भी हमने सेल्फ साइन करवाए हैं। ये सर्टिफिकेट मेनली यूज़ होंगे एक दूसरे को जब भी हम कोई टोकन भेजेंगे। ये जो सिक्योरिटी टोकन हमने भेजा था और उसके नीचे मैंने रेड कलर की लाइन लगाई थी, वो इधर यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ। और आटा सर्टिफिकेशन रोल आउट का यही मकसद है, उसे डिसेबल करने का, कि ये मुझे मैनुअली असाइन करने दे, अदरवाइज़ ये मुझे मैनुअली असाइन नहीं करने देगा, ठीक हो गया। यही काम जो सा है मैंने जाके सर्वर जो सा है सर्वर 6 के ऊपर करना है, जो दूसरी डोमेन साइंस अकेडमी का फेडरेशन सर्वर है। और उसी तरह फेडरेशन सर्विसेज के अंदर जाएंगे और सर्विसेज के अंदर सर्टिफिकेट्स के अंदर और फिर एक्शंस के अंदर जाके ऐड टोकन साइनिंग सर्टिफिकेट, कि जब मैंने किसी को टोकन देना है तो किस सर्टिफिकेट से साइन करना है। और जब मैं इसमें सर्टिफिकेट देखूंगा तो मेरे पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि वो दूसरा सर्वर जो सा वो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था, उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। और उसके बाद फिर मैं अब टोकन साइनिंग सर्टिफिकेट भी असाइन करूँगा, ठीक है। टोकन साइनिंग भी हो गया, ये टोकन साइनिंग और टोकन डिक्रिप्शन, और उसके बाद इसको ट्रू कर दूँगा। तो अब अभी तक मैंने जो सा दोनों सर्वर्स के दरमियान जो सा है सर्टिफिकेट्स बना दिए। अब ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है।
तो जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज में जाएंगे, ऐड अ ट्रस्टेड रिलेइंग पार्टी, कि किस पार्टी के साथ मैं ट्रस्ट करता हूँ, और मेरा फेडरेशन सर्विस एट अ टाइम मेरे 10 पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट कर सकता है, ताकि कोई भी यूज़र मेरे पास रिक्वेस्ट लेकर आए तो मैं उनके फेडरेशन सर्वर से पूछूं, भैया ये अपना बंदा पहचानो, ठीक है। और तो ये बंदा पहचानने के लिए आपने ट्रस्ट देखना है, ठीक है, क्योंकि उसके अगर आपके पास उसके साथ ट्रस्ट नहीं है तो बेशक कोई बंदा कहीं से भी आता रहे, आप उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो रिक्वायर ऐड अ ट्रस्ट रिलेशनशिप, ऐड अ रिलाइंग पार्टी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम लोगों ने उसे बताना है कि हम रिलाइंग पार्टी का जो एड्रेस है वो मैनुअली देंगे, ठीक है। हमने कहा उर्दू साइंस एकेडमी उस रिलाइंग पार्टी का नाम है जिसके साथ हम ये ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हैं। दिस इज़ माई रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट रिलेशनशिप। अब उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज की टाइप 2.0 हमने कहा, और उसके बाद अब मैंने उसे डिजिटल सर्टिफिकेट देना है। जब मैं ब्राउज़ करूँगा तो मैं अब इधर डिजिटल सर्टिफिकेट असाइन करूँगा, और ये डिजिटल सर्टिफिकेट कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसी शेयर्ड लोकेशन पे जहाँ पे अभी हमने दोनों एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज का डिजिटल सर्टिफिकेट दिया। और यहाँ पे मैं किसका डिजिटल सर्टिफिकेट दूंगा, मैं रिलाइंग पार्टी का, यानी अगर मैं उर्दू IT अकेडमी में तो उर्दू साइंस अकेडमी का डिजिटल सर्टिफिकेट दूंगा, ठीक है। उर्दू साइंस अकेडमी के डिजिटल सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं उसके साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप बना रहा हूँ, ठीक है। ये कन्फिगर URL करना है, कन्फिगर आइडेंटिटीज़ करनी है। URL के अंदर आपने कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी के अंदर आपने वो फेडरेशन सर्विसेज का URL देना है। आप आइडली यहाँ पे मैं HTTP कर रहा हूँ, मगर आपने आइडली यहाँ पे https.federationservices.onward जो भी उर्दू साइंस अकेडमी .com करना है, ठीक है, मगर /ADFS और सर्विसेज ट्रस्ट ज़रूर करना है। ये स्टैंडर्ड URL है। ऐड का बटन दबा दें, ये वो URL है जहाँ से एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं, और परमिट ऑल यूज़र कर दें। परमिट ऑल यूज़र से मुराद के जितने यूज़र्स की रिक्वेस्ट आएगी उन सबको परमिट करना है, और यहाँ पे आप फ़िल्टरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। फर्दर आगे अब हम आगे यहाँ पे हमारे आइडेंटिटीज़ हैं, ये इंक्रिप्शन यूज़ होगा, ठीक है। इंक्रिप्शन इस काम के लिए यूज़ होगी, उसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ होगा, ठीक है। रेडी टू ऐड ट्रस्ट नेक्स्ट करेंगे, और ओपन द एडिट क्लेम रूल डायलॉग फॉर द रिलाइंग पार्टी ट्रस्ट व्हेन द विजिट क्लोजेस। अब हम वो जो क्लेम की मैं बात कर रहा था कि क्लेम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स जाने चाहिए, दैट डिपेंड्स। आप अपनी डेवलपमेंट की टीम के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, आप डिसाइड करेंगे हमें कौन कौन से क्लेम चाहिए, ताकि वो वेब एप्लीकेशन भी उसी तरह डिज़ाइन करें, ठीक है। इस मोर ऑफ अ डेवलपर टाइप ऑफ जॉब, ठीक है। तो हम देखते हैं वो कैसे होगा। जिस तरह ये विजिट कंप्लीट हुआ तो इसने मेरे पास एडिट क्लेम रूल, एडिट क्लेम जो बनाना है उसको काट के, जो वो क्राफ्ट करके, जो मुझे सिक्योरिटी टोकन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन डाल के देगा वो मैंने बतानी है। इसके अंदर मैं सिर्फ उसे ये बताऊंगा, इसके अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, मगर बाल मैं बताता जाऊँगा आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ, कि ऐड अ रूल कि किस किस्म का क्लेम होना चाहिए, कहाँ कहाँ से आना है। क्लेम रूल टेम्पलेट एक्टिव डायरेक्टरी से आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए उस तरह का डिपेंड करता है। LDAP एट्रीब्यूट है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल की तरह का एट्रीब्यूट है। कहाँ से एट्रीब्यूट स्टोर क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र के अकाउंट पड़े हुए हैं, उसी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी में पड़ी, तो मेरे पास स्टोर ही एक है, ठीक है। अब LDAP एट्रीब्यूट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे ग्रुप मेंबरशिप चाहिए, मुझे उस बंदे का IP एड्रेस चाहिए, मुझे उस बंदे की एज चाहिए, मुझे उस बंदे का टेलीफोन नंबर चाहिए, तो आप वो सारा कुछ डिमांड कर सकते हैं। एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय टाइप, ठीक है। क्वालिटी, मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने टोकन ग्रुप यूनिक क्वालिफाइड नेम्स है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप ले सकते हो, गिवन नेम ले सकते हो, UPN ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम मेरे ख्याल में रोल पे चले जाएंगे कि उस बंदे का स्पेसिफिक रोल क्या है, ठीक है। तो दैट इज़ इट, हमने ये क्लेम बना दिया। अब दूसरी कंपनी के एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज में भी हमने जाके यही काम करना है, ठीक है। ये अब सर्वर 6 में चले गए, उर्दू साइंस अकेडमी .com एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, और वहाँ पे भी जाके अब हमने यही काम करना है कि हमने यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना है टूवर्ड्स उर्दू IT अकेडमी, और इसके फेडरेशन सर्विसेज के अंदर फिर क्लेम्स के अंदर हमने जाके वही चीज़ डिफाइन करनी है। क्विकली उस पर भी गो थ्रू करते हैं। सर्टिफिकेट्स में हमने इंक्रिप्शन और साइनिंग सर्टिफिकेट्स दे चुके हैं हम, अब हमने ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाने हैं। रिक्वायर टू ऐड अ ट्रस्ट रिलेशनशिप मेन पेज पे जाके करना पड़ेगा। इसके अंदर एक और ये बताता चलूँ कि एक सर्वर के मल्टीपल ट्रस्ट हो सकते हैं, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। तो एंटर अ डाटा अबाउट द रिलाइंग पार्टी मैनुअली, आप रिलाइंग पार्टी का जो मैनुअली डाटा एंटर करेंगे, डिस्प्ले नेम देंगे वही उर्दू IT अकेडमी, ठीक है। और नो नोट्स ठीक है, मैं बोर हो रहा था तो मैंने कहा क्या लिखूँ,
और आपको जिस तरह बता चुका हूँ कि 2001 के 2012 के जो विंडोज़ है उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज 2.1 आ गया। ठीक है, ये सैमल जो सा है प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस, जब ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो जो टोकन वो जो मैंने हेक्सागोन टाइप का जो टोकन बना रहा था, ठीक है, उसके नीचे जो वो साइनिंग कलर से मैंने साइनिंग की थी, वो पूरे का पूरा टोकन जो सा है वो आपको ये वाला प्रोटोकॉल SAML-P उसे कहते हैं। ठीक है, सैमल लिखते हैं, आई डोंट नो व्हाट द एब्रीविएशन इज, सैमल पी प्रोटोकॉल कहलाता है, सैमल पी से प्रोटोकॉल। ठीक है, सैमल प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है कम्युनिकेशन, मगर इसके अलावा डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पे वही डिजिटल सर्टिफिकेट, कौन सा डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे, जो टोकन के इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शनल टोकन इंक्रिप्शन सर्टिफिकेट, जो दूसरी डोमेन का उर्दू IT अकेडमी का पब्लिक सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट्स के अंदर ही डिस्कस हुआ हुआ, हमने डिस्कस किया पब्लिक प्राइवेट सर्टिफिकेट्स क्या हैं। और आगे नेक्स्ट करेंगे फेडरेशन सर्विसेज पैसिव प्रोटोकॉल, कुछ नहीं हमने डिफाइन करना। और यहाँ फेडरेशन सर्विसेज का वही उर्दू IT अकेडमी के नाम, परमिट ऑल यूज़र्स, और यहाँ पे हमें कुछ क्लेम देने की ज़रूरत नहीं है। और वही आइडेंटिटीज़ इंक्रिप्शन सारा कुछ हमने चेक कर लिया। और नेक्स्ट करेंगे अब क्लेम रूल्स के अंदर जाएंगे जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और क्लेम रूल्स में उसी तरह हमने क्लेम डिफाइन करना है जिस तरह हमने पहले क्लेम डिफाइन किया था, LDAP एट्रीब्यूट एज ए क्लेम कि लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर आपके पास कोई और किस्म का डायरेक्टरी रिसोर्स है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह ग्रुप मेंबरशिप हम देखेंगे कि वो अगर उस ग्रुप का मेंबरशिप है तो वही रूल डिफाइन किया जाएगा। और एक्टिव डायरेक्टरी, LDAP का एट्रीब्यूट, ये सारा कुछ इंटीग्रेटेड होना चाहिए टूवर्ड्स माय वेब एप्लीकेशन, जो मैं वेब एप्लीकेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, आप इसके ऊपर ज़्यादा परेशान ना हो कि मैं यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये आपने अपने वेब डेवलपर के साथ और अपनी सिक्योरिटी की टीम के साथ बैठ के डिसाइड करना है कि आपने क्या चाहिए। आपको एट्रीब्यूट, वो जो टोकन बन के आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा, नॉर्मल सिनेरियोज में क्या होता था, अगर फेडरेशन सर्विसेज में हम बात नहीं कर रहे तो क्या होता था कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होकर मेरे पास आ जाती थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर लैब आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब हमने कुछ नहीं करना। तो आप लोग सोच रहे हो कि हमने लैब क्या की है। तो जनाबे वाला, ये मैंने आपको सिर्फ दो फेडरेशन सर्विसेज और आपस में उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना बताया है, फेडरेशन सर्विसेज इंस्टॉल करनी बताई हैं, फेडरेशन सर्विसेज के डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ करना, सेल्फ साइन डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना सीखा है। फिर उसके बाद हमने ट्रस्ट रिलेशनशिप, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। और अगर मैं आपको वापस अपनी जो लैब है हमने जो बनाई थी उसके ऊपर लेके जाऊं तो यही है कि एक्टिव डायरेक्टरी है मेरे पास, और ये मेरे पास फेडरेशन सर्विसेज है, और मैं दूसरी फेडरेशन सर्विसेज को ट्रस्ट करता हूं और उसका एक्टिव डायरेक्टरी रिसोर्स है। ठीक है, अब अगर एक यूज़र है, ठीक है, वो इस कंपनी से है, अकाउंट कंपनी से है, और उसने मेरे इस इधर पड़े हुए वेब सर्वर को एक्सेस करना है, जो कि मेरे पास वेब एप्लीकेशन नहीं है, मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो क्या होता है कि मेरा वेब सर्वर मेरे फेडरेशन सर्वर को कहता है, और फेडरेशन सर्वर इस फेडरेशन सर्वर के पास जाता है और उसे कहता है भैया एट्रीब्यूट्स, वो जो एट्रीब्यूट्स हमने उसे बताए थे उस तरह करके, और उसके नीचे अपना साइन करके ये इधर दे देता है। और मैं इसको ट्रस्ट करते हुए एक नया टोकन बनाता हूँ और यूज़र को देता हूँ, यूज़र वो टोकन एप्लीकेशन सर्वर को देता है और एप्लीकेशन उसे एक्सेस करने देती है, और एप्लीकेशन फिर उसके बाद अंदर पड़े हुए से SQL की डेटाबेस के अंदर से नंबर ऑफ प्रिंटर्स वी क्रिएटेड टुडे ला के दे देती है। ठीक है, दिस इज़ हाउ एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज वर्क्स। अगर आप उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी की उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, अंडर यूज़फुल लिंक्स, ठीक है, और अंडर यूज़फुल लिंक्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट में सबसे नीचे जो सा है स्टेप बाय स्टेप गाइड है, और ये डाउनलोड लिंक है। ठीक है, डाउनलोड लिंक से आपको एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ये आपको डाउनलोड करने देगा, मगर मेरे ख्याल में अकाउंट डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या किस किस्म की फ़ाइल है ये, और ये सिस्टम रिक्वायरमेंट भी आपसे पूछ रहा है और ब्ला ब्ला। ठीक है, आपको इसके बारे में इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसको सिर्फ डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें अपने पास। और एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस स्टेप बाय स्टेप हाउ टू गाइड। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको बताएगी कि आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है, कौन कौन से सर्वर्स हैं, ये बल्कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज,
फिर क्रिएट एंड कन्फिगर अ सर्वर अथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, ये जो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट मैंने क्रिएट अ सेल्फ साइन सर्टिफिकेट करवा रहा है, ठीक है। स्पेसिफाई अ फ्रेंडली नेम, इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर डिफरेंट है, सिर्फ आप इसको पढ़ने पे डिपेंड करता है। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे बच्चे, आप पढ़ने को बहुत पसंद करते हैं। और इसके साथ एक और लिंक है विच इज़ कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज स्टेप बाय स्टेप लैब। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप जो सी है ये डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। वो फाइल है ये एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, ये लैब की आपके पास डायग्राम भी बनाई हुई है। इसके अंदर आपको मिनिमम 3 या 4 सर्वर्स की ज़रूरत है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज अकाउंट, ठीक है। और ये रिसोर्स है, ठीक है। और ये वेब एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन के ऊपर IIS और एप्लीकेशन बनी हुई है। ये एप्लीकेशन खुद बनवाता है आपके पास से, और ये आपके पास सर्वर है, रिसोर्स है, ठीक है। और ये अकाउंटिंग और दोनों के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप है। और ये एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज क्लाइंट है। स्टेप वही सारे जो हमने किए हुए हैं कि IIS इंस्टॉल किया, IIS इंस्टॉल करने के बाद वेब सर्विसेज इंस्टॉल की, और उसके बाद ये यहाँ पे आपसे सेल्फ साइन सर्टिफिकेट अथेंटिकेशन सर्टिफिकेट बनवाएगा आपसे। और ये यहाँ पे नीचे जाके आपको वो प्रॉपर बताएगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे बनानी है। क्रिएट अ न्यू वेबसाइट एंड देन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्रिएट अ डिफॉल्ट ASPX फाइल, वेब कॉन्फिग फाइल एंड ASPX CS फाइल, ठीक है। क्रिएट अ क्लेम अवेयर एप्लीकेशन फाइल, आपने कुछ नहीं करना, ये आपको खुद बता रहा है कि क्रिएट एन ASPX फाइल, नोट पैड के अंदर जाके ये कोड पेस्ट कर देना है। आपको नहीं पता होना चाहिए ये कोड क्या है, क्योंकि ये आपका वेब डेवलपर आपके लिए बना रहा होगा, ठीक हो गया। एनीवे ये कुछ ज़्यादा हो गया आज की फीड, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बुक हमारी ख़त्म होगी। ये एक्सबॉक्स मैंने इसलिए लगाया हुआ, ये तो खैर अब आउटडेटेड होने वाला है, 360 की जगह मेरे ख्याल में 720 आ गया। अब मैं जाके जौन सा ना एक्सबॉक्स खेलूँगा बच्चों के साथ। ताहा इज़ वेटिंग फॉर मी। तो दुआ में याद रखें, खुश रहें। अगली बुक के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम बिल्कुल टाइमलाइन के ऊपर हैं, हम मई के अभी एंड पे नहीं पहुँचे, तो मई और जून हमारे पास पूरा, और जुलाई मैं आपको काफ़ी सारा जुलाई का टाइम दूंगा जिसमें आप पेपर की तैयारी कर सकेंगे। खुश रहें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।